हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर आज स्टार्ट करें अपन 65, जिसके अंदर अपन एसएचएम वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का अपना एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर सरल आवर्त गति क्या होती है ये मैंने आपको समझाया। इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताए। तो अब तक आपकी ये समझ में आ गया कि सरल आवर्त गति होती क्या है और इसके बाद इसका विस्थापन समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ एसएसएम के इक्वेशंस लिखने भी मैंने आपको सिखाए थे। और इसके बारे में चलो आज के लेक्चर की स्टार्टिंग अपन दो अच्छे क्वेश्चंस के साथ में करते हैं। दोनों ही बड़े शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि दो कण एक ही सरल रेखा पर समान आयाम व आवर्तकाल के साथ एसएसएम कर रहे हैं भी, ठीक है ना। यानी एक ही सरल रेखा पर यदि दोनों कण x बराबर प्लस a/2 पर विपरीत दिशा में गति करते हुए पार करते हैं तो इनके मध्य कलांतर याद करना भी आपको, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो अपन क्या करेंगे भी, एक वर्त बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे और दोनों पार्टिकल्स की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उनको अपन सर्कल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, देखो इस प्रकार से मैंने एक वर्त बना दिया, ये मैंने वर्त बना दिया। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहां पर आपके पास x बराबर कितना देगा 0, यहां पर कितना देगा आपके पास x बराबर प्लस का a, ठीक है ना। और x बराबर प्लस a/2, ये आपके पास x बराबर प्लस a/2 हो गया, ये x बराबर प्लस a/2 हो गया। तो एक तो पार्टिकल अपन यहां पर मान लेंगे और एक पार्टिकल अपन यहां पर मान लेंगे। ये वाला पार्टिकल ये तो इस प्रकार से चरम स्थिति की ओर जा रहा है अभी, और ये वाला जो पार्टिकल है ये इस प्रकार से माध्य स्थिति की ओर आ रहा है। तो यहां पर ये वाला पार्टिकल है वो तो चरम स्थिति की ओर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल माध्य स्थिति की ओर जा रहा है और दोनों के x बराबर कितना आपके पास प्लस a/2 है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहाँ पर अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान के इसलिए एक तो आपके पास ये पार्टिकल है, देखो ये आपके पास x बराबर 0, ये आपके पास x बराबर कितना देगा आपके पास a, यहाँ पर x बराबर कितना देगा आपके पास a/2 प्लस a/2। तो एक तो पार्टिकल a मान लो, a तो जा रहा है इस प्रकार से एक्सट्रीम की तरफ, और एक पार्टिकल आपके पास b है, ये वापस आ रहा है इस प्रकार से मीन की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो a है वो तो किधर की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो a तो ये बन गया भाई, ये तो बन गया a। तो इसका जो एंगल है, इस एंगल को अपन क्या बोल देंगे, θ1 बोल देंगे। और इसी प्रकार से ध्यान से देखना, तो एक आपके पास में ये b हो गया, ये b हो गया। तो एंगल अपन यहीं से मापने वाले हैं। तो ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को अपन क्या बोलेंगे, इस प्रकार से θ2 बोल देंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्फा बोल देंगे। अब ये वाली डिस्टेंस भी आपके पास में कितना देगी बताओ, a/2। और इसी प्रकार से ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी कितने देगी आपके पास, a/2 हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास है θ1 और एल्फा, इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो साइन θ1 बराबर कितना देगा बताओ, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि साइन θ1 बराबर कितना देगा, a/2 अपॉन a। तो ये आपके पास है 1/2। तो यहाँ से आपके पास है θ1 बराबर कितना देगा आपके पास है π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एल्फा भी कितना देगा, π/6। और इसी प्रकार से अगर आपको θ2 कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास में कितना देगा, पाई माइनस कितना देगा आपके पास है π/6। तो इसको अपन बोलेंगे 5π/6 बन जाएगा भाई। तो ये आपके पास θ2 आ गया। अब आपके पास जो a है, इस a की कला कितनी हो जाएगी बताओ, a की फेज ये हो जाएगी π/6 और b की फेज कितनी हो जाएगी बताओ, 5π/6 हो जाएगी। और दोनों के बीच में अगर आपको कलांतर ज्ञात करना है तो कलांतर अपन ज्ञात कर देते हैं। तो कलांतर क्या देगा आपके पास है डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई बराबर क्या होता है आपके पास है θ2 माइनस θ1 बराबर कितना देगा, 5π/6 माइनस π/6 बराबर कितना देगा, 4π/6। यानी इसको अपन बोल सकते हैं 2π, ये आपके पास 3 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है, ये बात। तो ये आपके पास कलांतर आ चुका भी, ठीक है। चलो इसके बाद में अगला अपन देखते हैं, दिए गए कण की एसएसएम का समीकरण आपको लिखना है। ये आपके पास कोई भी लाइन है, ये x बराबर 0 है, ये आपके पास x बराबर 4 है, और यहाँ पर x बराबर कितना देगा आपके पास 2√2, और t बराबर 0 पर ये पार्टिकल यहाँ पर है और ये पार्टिकल किधर की तरफ आ रहा है, इस प्रकार से वापस माध्य स्थिति की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो अपन लिख देते हैं ध्यान से, x बराबर क्या होता है आपके पास a साइन ओमेगा टी
या इसको अपन एक काम करते हैं, सर्कल से समझ लेते हैं। यहां पर आपके पास है ए बराबर कितना देगा बताओ, 4। यहां पे जो विस्थापन x है, x बराबर कितना देगा आपके पास, 2√2। अब यहां पर आपके पास है 2√2, इसको ऊपर भी √2 से, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना देगा, √2 कितना देगा 2, तो ऊपर कितना बन जाएगा आपके पास है 4, अपॉन कितना देगा आपके पास √2। तो x बराबर कितना देगा आपके पास में बताओ, 4/√2, और a बराबर कितना है 4 है। तो यहाँ पे x को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, a अपॉन ये आपके पास √2 देगा। इसके बाद में सर्कल बना देंगे, देखो ये सर्कल बना दिया अपन ने। यहाँ पे x बराबर कितना देगा 0, यहाँ पर आपके पास x बराबर कितना देगा प्लस का a, और ये कितना देगा आपके पास a/√2, तो इसको अपन बोलेंगे a/√2। ये a/√2 यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक पोजीशन आपको चूज करनी है। तो ये पार्टिकल है किधर की तरफ आ रहा है, वापस मध्य स्थिति की तरफ आ रहा है, मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है, और मध्य स्थिति की तरफ आ रहा है, तो ये वाली पोजीशन अपन ले लेंगे भी, ये वाली पोजीशन। तो इसके बाद इंतजार से यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, प्रारंभिक लाभ फाई बोल देंगे। तो ये वाला एंगल आपके पास है कितना देगा एल्फा, इसको अपन क्या बोलेंगे ए बोल देंगे, और ये कितना देगा आपके पास है a/√2, इसका विस्थापन हो गया। तो यहाँ पर आपके पास है साइन एल्फा, साइन थीटा बराबर कितना होता है a/√2 अपॉन a, तो ये आपके पास में कितना देगा 1/√2 हो जाएगा, और 1/√2 इसका मतलब आपके पास जो एल्फा है वो एल्फा कितना देगा भाई 45 डिग्री, यानी π/4। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि x बराबर a कितना देगा आपके पास है 4 साइन ω/t प्लस कितना होता है आपके पास है 5, और 5 कितना देगा आपके पास है π/4। ये आपका आंसर हो गया भी, ठीक है ना। तो विस्थापन समीकरण लिखना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है, इन क्वेश्चंस को नोट करें आप। बढ़ते हैं अपन आगे। तो चलिए बच्चों, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एसएचएम के अंदर विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो लिख देता हूं मैं, देखो एसएचएम में विस्थापन, वेग, त्वरण बल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। माना कण माध्य स्थिति से एसएचएम प्रारंभ करता है, इसका मतलब t बराबर 0 पर x बराबर 0 है। तो इस कण की जो प्रारंभिक कला है वो कितने देगी आपके पास में 5 बराबर 0 देगी। तो 5 बराबर कितना देगा 0 देगा। तो इसका जो विस्थापन है वो क्या देगा आपके पास x बराबर a साइन ω/t। इस रिलेशन को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं xt संबंध। इस समीकरण के अंदर t की कोई भी वैल्यू अगर आपने पुट कर दी तो उस समय पर आपको विस्थापन का मान प्राप्त हो जाएगा भी, ठीक है। इसके बाद में ये तो विस्थापन हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं वेग की। तो वेग क्या था आपके पास में, v बराबर क्या होता है dx/dt। तो ये तो क्या भाई कांस्टेंट है, बाहर लेंगे अपन। और इसके बाद में यहां पर आपके पास है साइन ω/t, इसका क्या बन जाएगा साइन ω/t का cos ω/t इंटू ओमेगा भी आता है तो आगे ओमेगा लग जाएगा। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा a ओमेगा cos ω/t बन जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a ओमेगा cos ω/t, इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी vt संबंध हो जाएगा, यानी v और t के बीच में संबंध हो गया। तो v बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में a ओमेगा
cos ओमेगा टी। इसको अपन बोल देंगे वीटी संबंध बोल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं देवदान से। अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से आपके पास में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रूट हो जाएगा। अब यहां से अपन जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, a साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी बराबर कितना होता है, x अपॉन a होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना होता है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास a हो जाएगा। अब यहां से आपके पास जो कोस ओमेगा टी, इस कोस ओमेगा टी की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा देवदान से, कोस ओमेगा टी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगा तो v बराबर a ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a से a को काट देंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं vx संबंध। यानी अलग अलग स्थिति पर कण का वेग क्या होगा वो अपन इस फॉर्मूले से पता करते हैं भाई। अगर आपके पास x की कोई भी वैल्यू, कोई भी पोजीशन आपके पास में है, माध्य स्थिति है, चरम स्थिति है, बीच में कहीं पे है, x बराबर a/2 है, x बराबर √3a/2 है, a/4 है, a/5 है, कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो उस विस्थापन पर आपको वेग प्राप्त हो जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं दोनों से, दोनों तरफ से चलो इसको अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में v स्क्वायर बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे इसको मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो माइनस से प्लस बन जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में प्लस क्या देगा आपके पास में वी स्क्वायर बराबर क्या देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इसके बट्टे में ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इसके बट्टे में आ गया तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया तो एक्स स्क्वायर बट्टे क्या देगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ये आपके पास में वी स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास ओमेगा ए का होल स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। और अपन इस वाली समीकरण को देख करके बता सकते हैं कि ये किसका समीकरण है भाई, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का। दीर्घवृत्त का समीकरण कैसे होगा भाई, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है ये, ठीक है ना। तो ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण बन चुके हैं। तो दीर्घवृत्त का समीकरण। तो कभी अगर आपको बोल दिया जाए कि v और x के बीच में ग्राफ कैसा बनता है भी, यानी वेग और विस्थापन के बीच में ग्राफ कैसा बनता है, तो अपन बोल देंगे दीर्घवृत्ताकार। किसके लिए, एसएसएम के लिए, ठीक है ना। वेग के बाद में अगली बात अपन करते हैं बेटा किसकी, त्वरण की बात करते हैं। त्वरण, तो त्वरण क्या होता है आपके पास त्वरण बराबर क्या होता है आपके पास a, और a बराबर कितना होता है आपके पास dv अपॉन dt। यहां पर v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास a ओमेगा कोस ओमेगा t। तो इसका समय के सापेक्ष आपको अवकलन करना है तो a ओमेगा का क्या हो जाएगा आपके पास a ओमेगा, और इसके बाद में साइन ये कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी का क्या होता है माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा भी आएगा तो माइनस का ओमेगा देगा तो ओमेगा स्क्वायर
ये आपके पास हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आपके पास है ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं एटी संबंध। ये आपके पास एटी संबंध बन गया अभी, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो यहां पर ये जो आ रहा है ए साइन ओमेगा टी, ये तो देखा देखा लग रहा है, ये रहा एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो ए साइन ओमेगा टी को यहां से अपन क्या लिख सकते हैं भी? एक्स लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास है ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर और ए साइन ओमेगा टी को अपन लिख देंगे एक्स। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बन जाएगा। और यहां पर ये जो संबंध है, इस संबंध को अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं ए एक्स संबंध, ठीक है ना। तो ये आपके पास त्वरण हो चुका है। तो बच्चों सुनना ध्यान से, देखना, देखो अगर आपको किसी भी समय पर विस्थापन चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला काम में ले। आपको किसी भी समय पर वेग चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला काम में ले। अगर आपको किसी भी विस्थापन पर वेग चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मूला काम में ले। आपको किसी भी समय विशेष पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी ने बोले कि जो 5t/4 है उस समय पर त्वरण कितना है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। किसी विशेष समय पर त्वरण अगर आपको ज्ञात करना तो ये वाला फॉर्मूला काम में लें। और किसी विशेष विस्थापन पर अगर आपको एक्स वो त्वरण निकालना है तो ये एक संबंध है, इसको आप काम में लें। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी भी बल की बात करते हैं, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, बल F बराबर क्या होता है आपके पास? m इंटू ए होता है, ये तो अपन जानते ही हैं। तो यहाँ से आपके पास F बराबर m इंटू ए, तो ए आपके पास ये रहा, तो माइनस का क्या देगा आपके पास? m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी हो देगा, ठीक है ना। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो F बराबर, इसके बाद में आपके पास आ जाएगा F बराबर माइनस का तो माइनस हो देगा, यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी को अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स। तो माइनस का m ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास? एक्स हो देगा। अपन जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? माइनस का के एक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके लिए m ओमेगा स्क्वायर, इसको अपने को क्या लिखना पड़ेगा? के लिखना पड़ेगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? ये हो जाएगा आपके पास F बराबर माइनस का के इंटू एक्स। तो ये तो आपके पास f और x के बीच में संबंध हो गया, f x संबंध, ठीक है ना। और यदि इसके अंदर अपन ने x पुट कर दिया, भाई x बराबर कितना देगा आपके पास? a sin ओमेगा t, तो अपने पास ये आ गया। अब यहां पर आपके पास जो m ओमेगा स्क्वायर है, इस m ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? k लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? k। तो यहां से आपके पास f बराबर माइनस का के ए साइन ओमेगा टी हो गया। तो ये आपका f और t के बीच में संबंध हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे एफ टी संबंध बोलेंगे। तो बात तो समझ में आई गई होगी आपके, देख लो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो बेटा, x और t के बीच में संबंध हो गया, अपन इसका ग्राफ भी बनाएंगे। इसके बाद में v और t के बीच में संबंध हो गया, इसका भी अपन ग्राफ बनाएंगे। v और x के बीच में ग्राफ हो गया, इसका भी अपन ग्राफ, v और x के बीच में संबंध हो गया, इसका भी अपन ग्राफ बनाएंगे। a और t के बीच में रिलेशन हो गया, इसका भी अपन ग्राफ बनाएंगे। a और x के बीच में हो गया, इसका भी ग्राफ बनाएंगे। f और t के बीच में रिलेशन हो गया, ग्राफ बनेगा इसका भी। f और x के बीच में रिलेशन हो गया, इसका भी ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें नोट करो, बढ़ते हैं फिर अपन आगे। तो चले बच्चों देखो ध्यान से, अब तक अपन ने विस्थापन पढ़ लिया, वेग पढ़ लिया, त्वरण पढ़ लिया और बल पढ़ लिया। इन सब का अपन इस समय के साथ और विस्थापन के साथ जो रिलेशन है वो भी अपन ने पढ़ लिया है। तो चलो इसके बाद में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों चीजें मैं आपको और पढ़ा देता हूँ, फिर अपन ग्राफ्स पे आएंगे भी। तो ध्यान से, अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। अब आपको मालूम है कि गतिज ऊर्जा किसके कारण होती है? गति के कारण निहित ऊर्जा होती है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना था आपके पास है? 1/2 mv²। तो 1/2 m, v को अपन क्या लिख सकते हैं? v का फॉर्मूला अभी भी लिखवाया था ओमेगा ए
तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और इसके बाद में कोस स्क्वायर ओमेगा टी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2। अब ये जो आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर, इस एम ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया था और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, k/m होता है। तो वहाँ से m इंटू ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो 1/2 ये आपके पास है k ए स्क्वायर, ये आपके पास है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये तो आपके पास है काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ में संबंध हो गया अभी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ में संबंध हो गया, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो कि आपके पास है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 m v स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास एक्स स्क्वायर। और फिर वही बात एम ओमेगा स्क्वायर को वापस अपन क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो यहां से आपके पास है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ में संबंध हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ में संबंध। गतिज ऊर्जा के बाद में अब अपन बात करने जा रहे हैं किसकी भी, स्थितिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। आपको मालूम है कि F बराबर कितना होता है आपके पास, माइनस का kx, और U बराबर क्या होता है आपके पास, माइनस का F dx होता है। तो सॉल्व कर देंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, दोनों से 0 से लेकर के x तक, तो माइनस का, और F को अपन क्या लिख देंगे भी, माइनस kx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो kx dx 0 से लेकर x तक। तो यहाँ से U बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इस रिलेशन को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, ux संबंध, यानी सीधा u और x की बीच रिलेशन आ चुका है अभी। तो ux संबंध हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर क्या होता है, a sin ओमेगा डी होता है। तो x को अपन a sin ओमेगा डी से रिप्लेस कर देंगे। तो u बराबर कितना होता है आपके पास, 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां पे इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ut संबंध हो गया। कि स्थितिज ऊर्जा का समय के साथ में संबंध हो गया अभी, ठीक है। तो u का x के साथ में, u का t के साथ में, काइनेटिक एनर्जी का x के साथ में, काइनेटिक एनर्जी का t के साथ में, ये रिलेशन अपने पास आ चुका है। अब अपन बात करते हैं कुल ऊर्जा की, बात करते हैं। तो कुल ऊर्जा, या इसको यांत्रिक ऊर्जा भी अपन बोल सकते हैं। तो यहां से आपके पास E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखना, देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, देखो 1/2 के स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/2 के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इन दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो 1/2 के स्क्वायर को अपन कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास E बराबर या जाएगा आपके पास 1/2 के ए स्क्वायर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, न तो टाइम पे डिपेंड करती है, नहीं एक्स पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे वैसे विस्थापन परिवर्तित होता है, स्थिति बदलती है। समय और स्थिति दोनों बदलते हैं, बट फिर भी जो कुल ऊर्जा वो कभी भी नहीं बदलती। क्योंकि ध्यान से देखना, देखो गतिज ऊर्जा भी बदलती है, स्थितिज ऊर्जा भी बदलती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, आपस में परिवर्तित होती रहती है।
इस कारण से इन दोनों का जो योग है वो हमेशा क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं अपन आगे। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, एक बार सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले मैं एक बार एक साथ लिख देता हूं। देखो ध्यान से, देखो मेरे को याद है सारे सारे, आपको भी याद होने चाहिए। x बराबर क्या होता है आपके पास, a साइन ओमेगा टी। v बराबर क्या होता है आपके पास, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। v बराबर क्या होता है आपके पास, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a बराबर क्या होता है आपके पास, माइनस का ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। a बराबर कितना होता है आपके पास, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। f बराबर कितना होता है, माइनस का के a साइन ओमेगा टी। f बराबर क्या होता है, माइनस का के इंटू एक्स होता है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। या काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है आपके पास, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं यू की, तो यू बराबर कितना होता है आपके पास, 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। या यू बराबर कितना होता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। और अगर अपन बात करते हैं टोटल एनर्जी की, तो ये होती है आपके पास 1/2 के ए स्क्वायर। तो देखो इतने सारे फॉर्मूले हैं, सारे सारे मैंने आपको एक एक समझाए डिराइव करके। तो ये वाले फॉर्मूले आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है ना। जैसे मैंने याद करके वैसे आपको भी याद करने हैं भाई, ठीक है। तो करें इन चीज़ों को नोट, फिर अपन सारे के सारे ग्राफ बनाते हैं भाई। तो चलिए बच्चों, अब तक अपन ने जितना भी पढ़ा इन सब के अपन ग्राफ्स यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं किसका, एक्स का टी के साथ में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलो, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। तो सबसे पहला ग्राफ देता से यहाँ पे अपन लेते हैं टी, यहाँ पे अपन लेते हैं एक्स, और फिर उसके बाद में ये आपके पास है t बराबर कितना देगा 0, ये कितना देगा t/4, ये कितना देगा t/2, ये कितना देगा 3t/4, और ये आपके पास हो जाएगा t। अब यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, प्लस का a, और x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास में, माइनस का a। तो ये जो ग्राफ होता है ना, इन दो लाइंस के बीच में इस प्रकार से यू बनने वाला है, से यहां से लेकर के यहां तक। अब सुनना देवदान से, आपको साइन थीटा का ग्राफ तो बनाना आता ही होगा। तो ग्राफ बनाओगे तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा देवदान से, पहले यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, और फिर वापस यहां पे। तो यहां से यूं जाओ, यूं आओ, यूं आओ, और फिर वापस यूं आ जाओ। तो ये बन जाएगा भाई। ये देख सकते हो आप। तो ये टाइम कितना देगा आपके पास है, 0, t/4, ये आपके पास है t/2, इसको अपन बोल देंगे 3t/4, और ये आपके पास है t। कि x और t के बीच में ग्राफ हो चुका है। इसके बाद अगला ग्राफ अपन बनाते हैं v और t के बीच का ग्राफ। तो देखो ध्यान से, यहां पे अपन लेते हैं v को, यहां पर अपन लेते हैं t को। वही आपके पास है t बराबर 0, t/4, t/2, 3t/4, और ये आपके पास है t हो गया। और v की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास में, प्लस का ओमेगा a, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास में, माइनस का ओमेगा इंटू a। ग्राफ बनाते हैं अपन देवदान से, इन दोनों लाइंस के बीच में ग्राफ है वो एग्जिस्ट करेगा। तो v का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ओमेगा a कोस ओमेगा t, यानी कोस का ग्राफ है तो कोस का ग्राफ तो यहां से स्टार्ट होता है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, देखो पहले यहां पे, फिर यहां पे आएंगे,
फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, ऐसे। टाइम की बात करते हैं तो ये टाइम कितना देगा आपके पास है 0, ये टाइम कितना देगा आपके पास है t/4, ये टाइम हो जाएगा आपके पास है t/2, ये हो जाएगा 3t/4, और ये टाइम कितना देगा आपके पास है t हो जाएगा। इसके बाद में अपन किसका ग्राफ बनाते हैं, एक का ग्राफ बना लेते हैं, सॉरी v का अपन x के साथ में ग्राफ बना लेते हैं। तो v का x के साथ में ग्राफ कैसे बनेगा, चलो एक बार अपन एक का ग्राफ बना लेते हैं इसके नीचे यहाँ पे, ताकि तीनों का टाइम के साथ में जो ग्राफ है वो एक साथ दिखेगा, तो यहाँ से अपन प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे t होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास a, ये इन दोनों लाइंस के बीच में ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, और ये तो कितना देगा आपके पास है 0, यहाँ पे कितना होता है आपके पास है प्लस का ओमेगा स्क्वायर a, यहाँ पर माइनस का ओमेगा स्क्वायर a, ये आपके पास है 0, ये कितना देगा आपके पास है t/4, ये कितना देगा आपके पास है t/2, ये कितना देगा आपके पास है 3t/4, और ये कितना देगा आपके पास है t हो देगा। अब एक का समीकरण क्या था, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, यानी माइनस का साइन थीटा। तो माइनस का ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे से, यहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे की तरफ जाता है। पहले ये, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका ग्राफ देवदान से ऐसा ग्राफ बन जाता है, ठीक है ना। टाइम अगर अपन लिखेंगे तो ये 0 हो गया, ये आपके पास है t/4, t/2, 3t/4, और ये आपके पास है t हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपन बनाते हैं देवदान से किसका ग्राफ, फोर्स का अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो फोर्स का ग्राफ भी ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलो बना देता हूं, आप बोलो तो। फोर्स का ग्राफ बिल्कुल त्वरण जैसा ही हो जाएगा। ये T हो गया, यहाँ पे F हो गया, ये कितना देगा प्लस का KA, ये आपके पास माइनस का KA। अब ध्यान से, ये आपके पास है 0 हो गया, t/4, t/2, 3t/4, और ये आपके पास है t हो गया। तो फोर्स है वो F बराबर क्या होता है, माइनस का KA साइन ओमेगा t होता है। तो फोर्स का ग्राफ भी माइनस साइन थीटा जैसे बन जाएगा। तो माइनस साइन थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है, ये पॉइंट बनता है, फिर ये पॉइंट, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर अपन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0, और ये आपके पास है t/4, ये आपके पास है t/2, ये आपके पास है 3t/4, और ये t हो गया टाइम, ठीक है ना भाई। अगर x बराबर क्या होता है a साइन थीटा, तो साइन थीटा का ग्राफ तो ऊपर से स्टार्ट होता है, ये वाला ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है। इसके बाद में अपन ग्राफ बनाते हैं किसका, काइनेटिक एनर्जी का। गतिज ऊर्जा का ग्राफ अपन बनाते हैं। ये टाइम हो गया, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 k² कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट cos स्क्वायर थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ ही रहेगा। यहाँ पे टाइम कितना देगा 0, ये टाइम कितना देगा t/4, ये टाइम कितना देगा आपके पास है t/2, ये टाइम कितना देगा आपके पास है 3t/4, और इस टाइम को अपन बोलेंगे t बोल देंगे। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितने देगा आपके पास 1/2 KA²। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है 1/2 k² कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो कोस का ग्राफ यहाँ से ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से इस प्रकार से यूँ आकर के यहाँ पे आएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ तक जाएगा, फिर वापस यहाँ तक आएगा, और फिर वापस यहाँ तक चला जाएगा। इस प्रकार से ऐसा ग्राफ बन जाएगा अभी, ठीक है ना। ये काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ में ग्राफ बन गया। अब अपन पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं टाइम के साथ में। ये टाइम हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये आपके पास है टाइम 0,
ये टाइम कितना देगा t/4, ये t/2, ये 3t/4, ये t, और यहां पर कितना देगा आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी होती है 1/2 k² ही होती है। और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है 1/2 k² साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। तो साइन का ग्राफ तो कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहां पे, फिर अपन यहां पे जाएंगे, फिर वापस यहां पे आएंगे, फिर वापस यहां पे जाएंगे, फिर वापस यहां पे आएंगे। तो इसका ग्राफ ऐसा ग्राफ बन जाएगा अभी, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यहां पे कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो जब पार्टिकल का x बराबर कितना है 0, यानी पार्टिकल कहां पर है बताओ, माध्य स्थिति पर है। तो इस स्थिति में पार्टिकल का जो वेग है वो क्या होता है अभी अधिकतम होता है। और जब पार्टिकल का x बराबर कितना देगा प्लस है, यानी पार्टिकल कहां पर होता है चरम स्थिति पर। तो इस स्थिति में वेग कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है कि जब पार्टिकल माध्य स्थिति को पार करता है तो इस समय इसका वेग क्या होता है अधिकतम होता है, और जब पार्टिकल चरम स्थिति पर होता है तो इसका वेग क्या होता है न्यूनतम होता है। और ध्यान से देखना, देखो माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होता है, इस कारण से गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। और माध्य स्थिति पर आपको पता है कि विस्थापन 0 होता है, x 0 होता है, इस कारण से स्थितिज ऊर्जा क्या होती है 0 होती है। तो अगर अपन बात करते हैं माध्य स्थिति की, तो माध्य स्थिति पर ध्यान से देखना, देखो x बराबर क्या होता है 0, विस्थापन कितना होता है 0, त्वरण भी कितना होता है 0, बल भी कितना होता है 0, स्थितिज ऊर्जा भी कितनी होती है 0। वेग और गतिज ऊर्जा ये दोनों क्या होते हैं बच्चों अधिकतम होते हैं। और यदि अपन बात करते हैं चरम स्थिति की, तो चरम स्थिति पर विस्थापन अधिकतम, तो बल अधिकतम, तो त्वरण अधिकतम, तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। वेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही कितने होते हैं 0 होते हैं भाई, ठीक है ना। चलो इसके बाद में और भी अपने को कई सारे यहां पे ग्राफ बनाने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, अब अगला ग्राफ कौन सा बन जाएगा, अगला ग्राफ बन जाएगा v और x के बीच का ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से, v और x के बीच का ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बनता है। देखो दीर्घवृत्ताकार बनता है ना, तो दीर्घवृत्त तो ऐसा होता है, आपको मालूम है कि समझते हो सब। ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास v हो गया। यहां पर आपके पास x बराबर कितना देगा प्लस a, यहां पे x बराबर कितना देगा आपके पास माइनस a, यहां पर v बराबर कितना देगा आपके पास प्लस a ओमेगा, यहां पे v कितना देगा आपके पास माइनस का a ओमेगा हो जाएगा। तो ये आपने v और x के बीच पे ग्राफ बना दिया। ग्राफ कैसा बन रहा है भाई, दीर्घवृत्ताकार बन रहा है, ठीक है ना। यहां पे अपन देख भी सकते हैं कि जब x बराबर 0 है तो x बराबर 0 पर वेग कितना होता है, एक तो था प्लस ए ओमेगा, एक क्या होता है माइनस ए ओमेगा होता है। क्योंकि मूल बिंदु पर जब पार्टिकल होता है तो एक बार तो पॉजिटिव की तरफ जाता है तो प्लस ए ओमेगा, और एक बार नेगेटिव की तरफ जाता है तो माइनस का ए ओमेगा होता है। और जब x बराबर प्लस है या x बराबर माइनस है तो वेग कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है ना। चरम स्थितियों पर वेग 0 होता है, अभी भी मैंने आपको बताया था बच्चों, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, अपन v का x के साथ में ग्राफ बना दिया अपन ने। अब अपन बनाते हैं किसका, a का x के साथ में ग्राफ। तो देखिए ध्यान से, ये x हो गया, ये a हो गया। तो a का x के साथ में जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा भाई, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ऐसा ग्राफ क्यों बनेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि a बराबर क्या होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यानी y बराबर माइनस एम एक्स का ग्राफ बन रहा है, y बराबर माइनस एम एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पे y यानी मतलब a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, a की घात भी कितनी है 1, x की घात कितनी है 1। तो दोनों के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखीय। और आगे माइनस का साइन आ रहा है, यानी इसकी जो ढाल है वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और अपन देख भी सकते हैं, देखो यहां पर आपके पास x बराबर कितना देगा प्लस है, यहां पे x कितना देगा माइनस है, यहां पर आपके पास a बराबर क्या देगा, ध्यान से देखना, देखो
प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए, और यहां पर ए कितना देगा आपके पास माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला ग्राफ अपन बनाते हैं एफ का एक्स के साथ में ग्राफ। तो एफ का एक्स के साथ में ग्राफ भी ऐसा बन जाएगा, भी बिल्कुल एकदम डिट्टो। ये एफ हो गया, ये आपके पास एक्स हो गया। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ भी ऐसा बन जाएगा बिल्कुल। अब यहां पर आपके पास x बराबर कितना देगा आपके पास प्लस है, यहां पे कितना देगा आपके पास माइनस है, यहां पर आपके पास f बराबर कितना देगा आपके पास प्लस के a, और यहां पर कितना देगा आपके पास माइनस का के। ठीक है ना। इसके बाद में गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी का x के साथ में ग्राफ में बनाने वाला हूं। तो याद करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 k a स्क्वायर माइनस क्या होता है x स्क्वायर होता है। ठीक है ना, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1/2 k a स्क्वायर माइनस 1/2 k x स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी पावर तो 1 है और x की पावर कितनी आपके पास है 2 है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, परवलयाकार बनेगा, यानी पैराबोला बनेगा। और पैराबोला कैसा बनेगा भी, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, उल्टा, क्योंकि माइनस का 1/2 k, देखो लिख के बता देता हूँ यार। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है आपके पास में 1/2 k a स्क्वायर माइनस क्या होता है आपके पास 1/2 k x स्क्वायर। ये तो कोई कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर x स्क्वायर, इसके आगे माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो ग्राफ कैसा बनने वाला, पैराबोला बनने वाला है। तो देखिएगा ध्यान से, देखो इसका ग्राफ बना देता हूं मैं। देखिए बेटा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं, यहां पर अपन x को लेते हैं। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होकर के यूं जाएगा, यूं आएगा। यहां पर आपके पास x बराबर कितना देगा प्लस a, ये आपके पास में कितना देगा 0, और ये आपके पास माइनस का a, और यहां पर कितना देगा आपके पास 1/2 k a स्क्वायर। ये आपने काइनेटिक एनर्जी का x के साथ में ग्राफ बना दिया अभी। अब चलो अपन पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ में ग्राफ बनाते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ में ग्राफ बनाते हैं। ये x हो गया, ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पर आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होता है 1/2 k x स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा, परवलयाकार, कटोरे जैसा ग्राफ बन जाएगा। तो चलो इसकी भी लिमिट्स लगा देते हैं। यहाँ पर कितना देगा आपके पास 1/2 k a स्क्वायर, यहाँ पे कितना देगा आपके पास x बराबर कितना देगा प्लस a, और यहाँ पर कितना देगा आपके पास माइनस a हो जाएगा। और यदि अपन टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं तो टोटल एनर्जी तो आपको पता है कि कभी बदलती नहीं है, चाहे x बराबर प्लस a है, चाहे आपके पास x बराबर माइनस a है। न तो x के सापेक्ष चेंज होती है और न टाइम के सापेक्ष चेंज होती है, कभी चेंज ही नहीं होती है। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपको सारे के सारे ग्राफ्स यहाँ पे समझा दिए। इन सारे के सारे ग्राफ्स को आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से आप ट्राई करें। ठीक है ना। तो बच्चों इस लेक्चर की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपन ने जो विस्थापन है, देखो पिछले लेक्चर के अंदर विस्थापन समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं, एसएचएम करते हुए पार्टिकल का जो विस्थापन है वो किस प्रकार से चेंज होता है, ये मैंने आपको सिखाया था। और अलग अलग केस लगा करके मैंने आपको विस्थापन समीकरण लिखना भी मैंने आपको सिखाया था। प्रारंभिक कला किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया था। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इस लेक्चर के अंदर विस्थापन समीकरण, विस्थापन, और इसके बाद में वेग, इसके बाद में त्वरण, प्रत्यानयन बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो मैंने जो बातें बताई उनकी जो समरी है वो मैं एक बार आपको थोड़ी सी दोबारा से बता देता हूँ। देखो, एक तो अपने पास में क्या होती है माध्य स्थिति, एक तो क्या होती है भाई माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति पर ध्यान से देखना। देखो माध्य स्थिति पर विस्थापन x बराबर कितना होता है आपके पास है 0, और अपन जानते हैं कि f बराबर क्या होता है माइनस का kx होता है। x अगर 0 हो गया तो प्रत्यानयन बल कितना होता है 0 होता है। और ये तो मैंने आपको बता ही रखा है अभी कि प्रत्यानयन बल जहाँ पे 0 होता है उसी को तो अपन माध्य स्थिति बोलते हैं ना। तो यहाँ पे f बराबर भी कितना होता है 0 होता है, और बल अगर 0 होता है तो त्वरण भी कितना होता है 0 होता है। और अपन जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 kx स्क्वायर।
तो x अगर 0 हो गया तो स्थितिज ऊर्जा भी कितनी होती है, यहाँ पर 0 होती है। और वेलोसिटी v बराबर क्या होती है आपके पास, ए ओमेगा। तो ए ओमेगा नहीं लिख सकते, इसको अपन लिखेंगे प्लस माइनस ए ओमेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में प्लस माइनस क्या देगा आपके पास ए ओमेगा। तो चाल क्या होती है अधिकतम, तो काइनेटिक एनर्जी ये क्या होती है आपके पास 1/2 के ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, भी माध्य स्थिति पर अधिकतम होती है, ठीक है। और इसके बाद में एक अपन बात करते हैं चरम स्थिति, एक्सट्रीम पोजीशन जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x बराबर कितना होता है आपके पास है प्लस माइनस ए। अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी धनात्मक चरम स्थिति पर है तो x बराबर प्लस ए, और ऋणात्मक चरम स्थिति पर है तो x बराबर माइनस का ए। और इसके बाद f बराबर कितना होता है आपके पास है प्लस माइनस क्या होता है आपके पास है के ए। और a बराबर कितना होता है आपके पास में तो प्लस माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए। और इसके बाद में v क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो चरम स्थिति पर v क्या होता है आपके पास में 0 होता है। यार ये क्या कर दिया मैंने, ये u था, सॉरी। तो अब वेलोसिटी v बराबर कितनी होती है आपके पास है चरम स्थिति पर 0। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ये आपके पास अधिकतम होती है 1/2 के ए स्क्वायर। तो ये तो होता है आपके पास है मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके पास में क्या होती है चरम स्थिति पर 0, क्योंकि चाल 0 होती है। अगर अपन माध्य स्थिति से चरम स्थिति की तरफ जाते हैं तो ध्यान से देखना, देखो माध्य स्थिति से चरम स्थिति की तरफ जाते हैं तो माध्य स्थिति पर आपके पास में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है 0, गतिज ऊर्जा क्या होती है अधिकतम होती है। चरम स्थिति पर ध्यान से देखना, देखो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। तो माध्य स्थिति से चरम स्थिति की तरफ जाने पर एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, ये कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में। और चरम स्थिति से माध्य स्थिति की तरफ आओगे तो वापस आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर एनर्जी लॉस यानी ऊर्जा की हानि नहीं होती है, जिस कारण से इसकी जो कुल ऊर्जा वो हमेशा नियत बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है ना। इसके बाद में सारे के सारे जो ग्राफ्स वगैरह है वो ग्राफ्स भी मैंने आपको समझाए हैं। तो ये अपना जो SHM है इसका जो बेसिक पोर्शन है, स्टार्टिंग का पोर्शन, वो अपना यहीं पे फिनिश होता है। और इसी के साथ में बच्चों आज का अपना ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 65, ये भी फिनिश होता है। अगले लेक्चर पर जब अपन मिलेंगे तो अब तक मैंने आपको जितना भी पढ़ा है उस पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।